बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करेंगे जो कि सूरह अहज़ाब की आयत हैं, और ये आयत है आयत नंबर 41 से आयत नंबर 49 तक। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो आयत नंबर 41 से आयत नंबर 49 तक होगा। इससे पीछे हम चैप्टर पढ़ चुके हैं और वो चैप्टर जो था उसमें अहकामात थे, कुछ अल्लाह ताला ने फरमाए थे, और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमने वाक़या पढ़ा था। आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कुछ आम निकात हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वो ये हैं जिसमें सबसे पहले अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला ने दो आम औकात यानी कि दो आम वक्त जो हैं उनका ज़िक्र किया है। उसके बाद अगला जो होगा वो अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी का ज़िक्र है, जो मोमिनों पर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है उसका ज़िक्र है। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्क़ाबात हैं कुछ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिए हैं, और उसके बाद आखिरी आयत में हम देखेंगे एक तलाक़ का ख़ास हुक्म है। तो आगे हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली आयत है आयत नंबर 41। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अहले ईमान अल्लाह ताला का बहुत ज़िक्र किया करो। ज़िक्रन कसीरा कसरत से ज़िक्र करना। वसब्बिहू बुकरतन व असीला। आयत नंबर 42 है कि उसकी तस्बीह करो सुबह और शाम। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो ख़ास औकात बताए हैं जो कि हैं आपके एक सुबह का और एक शाम का। क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है, फजर का वक्त या फिर दिन निकलने का वक्त जो होता है वो वैसे भी बरकत का वक्त होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत का वक्त होता है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त पर ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। इसके अलावा एक रीज़न इन दो औकात की ये भी है कि इस टाइम पर फ़रिश्ते इंसान के अमाल जो होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लेकर जाते हैं। यानी कि असर के वक्त से लेकर सुबह फजर तक के जितने भी हमने अमाल किए होते हैं वो फ़रिश्ते जो होते हैं वो अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लेके जाते हैं सुबह के वक्त। तो अगर तो इंसान के फ़रिश्ते जब अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लेकर जाते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा था। अगर तो फ़रिश्ते ये फरमाते हैं कि आपका बंदा जो था वो आपका ज़िक्र कर रहा था या फिर आपकी इबादत में मशगूल था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर उसके हिस्से में सिर्फ नेकियां लिख दो, यानी कि उसके जो गुनाह होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह असर के वक्त भी फ़रिश्ते जो होते हैं वो इंसान के अमाल सुबह फजर से लेकर असर तक के टाइम के जो फ़रिश्ते होते हैं वो इंसान के अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लेकर जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फ़रिश्तों से यही पूछते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा था। तो फ़रिश्ते बताते हैं कि आपका बंदा जो है वो आपकी इबादत में या आपके ज़िक्र में मशगूल था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर उसके हिस्से में सिर्फ नेकियां लिख दो, यानी कि उसके जो कोताहियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं या फिर जो उसके सगीरा गुनाह हैं उनको माफ़ फरमा दे और उनकी हिस्से में नेकियां लिख दी जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो औकात का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है। वैसे भी फजर और असर का टाइम देखा जाए तो बहुत ही फजीलत वाला और बहुत ही बरकत वाला टाइम होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो वक्तों का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है। लेकिन इसके अलावा भी किसी भी वक्त पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र किया जा सकता है। फिर अगली आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही है जो तुम पर रहमत भेजता है, व मलाइकतुहु, और उसके फ़रिश्ते, लियुखरिजाकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। व काना बिल मुमिनीना रहीमा, और अल्लाह ताला मोमिनों पर मेहरबान है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हैं जो तुम पर रहमत भेजते हैं और उसके फ़रिश्ते भी, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फ़रिश्ते इंसानों पर रहमत भेजते हैं। रहमत कौन सी है कि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। यहाँ पर अंधेरे से मुराद गुमराही है और रोशनी से मुराद ईमान है और इस्लाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाया है कि फ़रिश्ते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अंधेरों यानी गुमराही से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आते हैं। और अल्लाह ताला मोमिनों पर मेहरबान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की तामील करते हैं, उन अहकामात को मानते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों पर बहुत ही मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए अजर भी तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अगली आयत में, आयत नंबर 44 है, तहिय्यातुहुम यौम यल्क़ौनहु सलामन, जिस रोज़ वो उनसे मिलेगा तो उनका तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से सलाम होगा। व अअद्दा लहुम अजरन करीमा, और उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है जो कि इज़्ज़त वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस दिन वो हशर के दिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलेंगे, यानी कि मोमिनीन का
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलना होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनका दीदार होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक ख़ास तोहफ़ा देंगे जो कि सलाम होगा, सलामती होगी जो अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनों को दी जाएगी। और अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सलामती और रज़ामंदी के अलावा भी मोमिनों के लिए जन्नत में आला दर्जात जो हैं वो अल्लाह ताला ने तैयार कर रखे हैं। फिर उसके बाद अगली 2 आयात हैं, उन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इल्क़ाबात ज़िक्र किए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 45 और 46 में, या अय्युहा नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, क्या नबी हमने तुम्हें गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, व दाइयन इलल्लाही और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला, बिइज़्निही उसके हुक्म से, व सिराजम मुनीरा और रोशन चराग। 5 इल्क़ाबात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर बयान फरमाए हैं। सबसे पहले हैं शाहिद, गवाही देने वाला। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे पहला लक़ब है वो बयान फरमाया है, वो है शाहिद, यानी कि गवाही देने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बातों में गवाही देंगे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। कुछ सूरतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाही देने की, जिसमें सबसे पहले गवाही है ये कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले जो तमाम अंबिया हैं उन्होंने जो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया, उन तमाम अंबिया की दावत की गवाही देंगे, क्योंकि पिछले अंबिया की जितनी भी अक़वाम हैं वो इस चीज़ का इनकार कर देगी कि हमारे नबी ने हम तक पैगाम नहीं पहुंचाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ की गवाही देंगे कि सारे अंबिया ने अपना अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाया। दूसरी गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला के हक़ होने की और अल्लाह ताला की ज़ात की गवाही देंगे। तीसरी सूरत क्या होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गवाही देंगे कि उन्होंने अपना पैगाम लोगों तक वैसे ही पहुंचाया जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कहा था। चौथी गवाही ये होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के जो जितने भी आसार हैं, जितने भी असरात हैं, या क़यामत के यकीन दहानी और गैब के जितने भी वाक़यात हैं या गैब की जितनी भी बातें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में गवाही देंगे। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चंद सूरतों के बारे में गवाही देनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। फिर उसके बाद दूसरा जो लक़ब है वो मुबश्शिर है, खुशखबरी देने वाला। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो लोग नेक अमल करते हैं तो उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए। फिर उसके बाद तीसरा लक़ब जो है वो नज़ीरन है, डराने वाला। यानी कि जो लोग बुरे अमाल करते हैं या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करते हैं तो उनको आप जहन्नुम से डरा दीजिए। फिर चौथा लक़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया कि वो दाई अल्लाह है, वो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया आगे भी, इज़्निही, कि उसके हुक्म से, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से ये काम नहीं कर रहे, ये मिशन उनका अपना नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इस मिशन पे लगाया है। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं। फिर आखिरी जो लक़ब दिया है वो है सिराजम मुनीरा, यानी कि रोशन चिराग। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रोशन चिराग कहा है कि जैसे एक चिराग की रोशनी में अंधेरे में अपना रास्ता देखा जा सकता है, सही और गलत की पहचान की जा सकती है। रास्ते में कोई चीज़ आ रही है, कोई पत्थर, कोई कांटा या कुछ भी होता है तो वो उस रोशनी की वजह से नज़र आ जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो एक रोशनी है, एक चिराग है। तो अगर मोमिन उस रोशनी की तरफ चलेगा या उस रोशनी के ज़रिए से रास्ते पर चलेगा तो उसका रास्ता क्लियर होगा, उसका रास्ता साफ़ होगा, उसका रास्ता जो है वो रोशन होगा। इस तरह वो हर तरह की अच्छाई, बुराई, नेकी और बदी, खैर और शर और अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता है। फिर उसके बाद आयत नंबर 47 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, और मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए खुदा की तरफ से बड़ा फ़ज़ल होगा। यानी कि जो लोग नेक अमाल करें, जो अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करें, जो अल्लाह ताला की तालीमात को माने, उन पर अमल करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर बड़ा फ़ज़ल होगा। यानी कि उनके लिए दुनिया में भी फ़ज़ल होगा, अल्लाह ताला की रहमतें होंगी, अल्लाह ताला की बरकतें होंगी, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाएंगे, अल्लाह ताला उनके रास्ते आसान फरमाएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला आखिरत में भी उन पर अपना ख़ास फ़ज़ल करेंगे।
फिर आयत नंबर 48 है। आयत नंबर 48 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुतील काफिरीना वल मुनाफिकीना, और आप काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना माने, वदा आज़ाहum व तवक्कल अलल्लाही, और उनके तकलीफ़ देने पर नज़र ना करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। वकफ़ा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह ताला ही कारसाज काफ़ी है। अब यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास अहकामात देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, उनकी कंसोलिंग की है, उन्हें हौसला दिया है, इनकरेज किया है उनको, और कहा है कि काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना माने। यानी कि काफिर और मुनाफिक आपको जो भी कहते हैं, आपको किसी भी तरह की धमकी देते हैं, डराते हैं आपको, या फिर इसके अलावा किसी भी तरह की आपको पेशकश करते हैं या आपको तकलीफ़ देते हैं किसी भी तरह से, तो उनका कहा ना माने और उनकी तकलीफ़ को छोड़ दें। यानी कि वो आपको कोई भी अजियत देते हैं, चाहे वो आपको जिस्मानी अजियत देते हैं या आपको बातों के ज़रिए से टॉर्चर करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनकी सारी तकलीफ़ को भूल जाएं, आप अपना काम जारी रखें, अपना मिशन जारी रखें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। यानी कि आप अपना काम करते रहें, आपका जो काम है, जो ज़िम्मेदारी आप पर लगाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उसको जारी रखें और अल्लाह ताला पर उसके बाद भरोसा रखें। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वकफ़ा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह ताला ही कारसाज़ काफ़ी हैं। इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि जैसे हम दुनिया में किसी भी तरह का केस करते हैं किसी पर, तो हम अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, हर तरह के सोर्सेज जो है वो लगा कर एक वकील के हवाले कर देते हैं और फिर भरोसा करते हैं कि हमारा वो काम कर देगा। यानी कि फिर हमारा जो भरोसा होता है, वो यकीन होता है उस वकील पर होता है कि वो हमें इस मुश्किल से ज़रूर निकाल देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया है कि आप अपने सारे सोर्सेज यूटिलाइज़ करें, अपनी सारी सलाहियतें लगा दें, उसके बाद भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर करें, बेशक अल्लाह ताला ही वकील काफ़ी हैं। फिर उसके बाद आयत नंबर 49 है। आयत नंबर 49 में एक ख़ास किस्म का हुक्म है जो कि तलाक़ के बारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाती, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो, सुम्मा तलक़्तुमूहुन्ना, फिर उन्हें तलाक़ दे दो, मिन क़ब्ली अन तमस्सूहुन्ना, के तुमने उन्हें हाथ लगाया हो, फमा, फिर नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना, उन पर, मिन इद्दतिन तातद्दूनहा, फिर तुम पर यह लाजिम नहीं कि तुम उनकी इद्दत शुमार करो, फमत्तिऊहुन्ना, तो उन्हें फ़ायदा दो, वसर्रिहूहुन्ना, और उन्हें रुखसत करो, सराहन जमीला, अच्छी तरह से रुखसत करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मोमिन औरतों से निकाह करने के बाद उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक़ दे दो, तो तुमको कुछ इख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी करवाओ, बल्कि उनको कुछ फ़ायदा दो और फ़ायदा देकर उन्हें रुखसत कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास हुक्म दिया है यहाँ पर कि निकाह के बाद अगर औरत को हाथ लगाए बगैर, यानी कि मर्द और औरत का अगर इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम ना हुआ हो, या फिर ऐसी कंडीशन हुई हो कि निकाह हो गया हो लेकिन लड़की की रुखसती ना हुई हो, या फिर रुखसती भी हो चुकी हो लेकिन मर्द और औरत का जो एक रिलेशनशिप होता है, जो सेक्शुअल रिलेशनशिप होता है, अगर वो कायम ना हुआ हो और उससे पहले ही मर्द औरत को तलाक़ दे दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि उस पर इद्दत शुमार नहीं होगी। यानी जैसे एक बेवा पर या एक मुतलका पर इद्दत शुमार होती है, बेवा की इद्दत जो होती है वो 4 माह होती है, जबकि जो मुतलका की इद्दत होती है वो 3 माह और 10 दिन होती है, या फिर 3 माह होती है 90 दिन की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अगर औरत को हाथ लगाने से पहले ही तलाक़ दे दी जाए तो फिर उस पर इद्दत शुमार नहीं होगी। यानी फिर वो किसी भी तरह का इंतज़ार नहीं करेगी, चाहे तो वो उसी दिन या फिर उससे अगले दिन या फिर कुछ दिन ठहर कर कहीं और पर निकाह कर सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर यह फरमाया है कि जब तुम तलाक़ दे दो तो फिर क्या करना है कि उसको कुछ सामान दो, कुछ फ़ायदा दो, यानी कि जो महर आपने उसके लिए लिखा है अगर वो अदा नहीं किया तो उसे महर अदा किया जाए, अगर महर अदा नहीं किया तो इसके अलावा भी मर्द पर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हक़ रखा है, एक फ़र्ज़ रखा है कि वो औरत को तलाक़ देने के बाद कुछ तोहफ़े तोहफ़ दे, ताकि औरत की जो है वो थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए। क्योंकि तलाक़ के बाद आपको पता है औरत जो होती है वो अफसरदा होती है
اداس ہوتی ہے اور کچھ پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے، تو اس حالات میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کو کچھ ساز و سامان دیا جائے اور اسے اچھی طرح سے رخصت کیا جائے۔ اچھی طرح سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ طلاق کے بعد سارے کا سارا الزام جو ہوتا ہے وہ عورت پر ڈال دیتے ہیں، یا پھر عورت کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، یا پھر اس کے بارے میں غلط طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کو کچھ ساز و سامان دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو، یعنی کہ ان کی دل آزاری نہ کرو، بلکہ اگر تم نے اسے اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے تو کچھ اسے تحفے تحائف دو، کچھ اسے رقم دو، کچھ پیسے دو، تاکہ وہ ان کے ساتھ اپنا اچھی طرح سے، جب تک کہ وہ کسی اگلی جگہ پر نہیں چلی جاتی، تو اچھی طرح سے اپنا جو ہے وہ خیال رکھ سکے یا پھر اپنا خرچ جو ہے وہ پورا کر سکے۔ تو آج کا ہمارا لیسن تو تھا وہ یہاں تک تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے جزاک اللہ اور اللہ حافظ۔